दो एक तो वो एक मंदिर बीच में डूबो नाइन कर रहे मान जा भीतर ले जा रहे तू तेरा ना देगा। देवी मां की प्रतिमा विसर्जन कर रहे 11 लड़के डूबे, 2 की मौत, 6 लापता। परिवार की महिलाएं बच्चियां मां दुर्गा को पकड़कर रोती रहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 बड़े हादसे हुए। पहली घटना खैरागढ़ की है। यहां डूंगरवाला उटगन नदी में प्रतिमा विसर्जन करने उतरे 7 लड़के डूब गए। मौके पर चीखकार मच गई। सूचना पर खैरागढ़ थाना प्रभारी मदन सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मदन सिंह ने वर्दी उतारकर नदी में छलांग लगा दी। भोला नाम के युवक को नदी के बाहर निकाल लिया गया। हालांकि उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। गोताखोरों ने 2 युवकों का शव बाहर निकाले हैं। 4 अभी भी लापता हैं। घाट पर परिवार की महिलाएं लड़कियां मां दुर्गा की प्रतिमा पकड़कर रोती रहीं, हाथ जोड़कर मां से सलामती की प्रार्थना करती रहीं। वहीं डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा और चेयरमैन सुधीर गर्ग भी घटनास्थल पर पहुंचे। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी भी घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। युवकों की तलाश में गोताखोरों को लगाया गया, लेकिन कामयाबी न मिलने पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बुलाया गया। दूसरी घटना ताजगंज थाना क्षेत्र के करभना गांव की है। यहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 5 युवक यमुना नदी में डूब गए। 3 तैरकर किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन 2 डूब गए। गोताखोरों उनकी तलाश कर रहे हैं। डूबने का लाइव वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं खैरागढ़ में हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। डूंगरवाला उटगन नदी में बड़ी संख्या में लोग दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने आए थे। महिलाएं नदी किनारे रुक गईं, लेकिन युवक प्रतिमा को लेकर नदी के अंदर चले गए। तभी अचानक नदी में 7 लड़के डूबने लगे। कुछ युवक प्रतिमा को छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन 6 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन युवक तेज बहाव में दूर निकल गए। मौके पर हाहाकार मच गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर किया है। एक युवक भोला को निकाल लिया गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको बताते चलें, लापता लोगों में सचिन महावीर 15 वर्ष पुत्र रामवीर सिंह ओके 18 पुत्र किशन सिंह, भगवती 20 वर्ष पुत्र मुरारीलाल, हरेश 20 वर्ष पुत्र यादव, गगन 17 वर्ष और ओमपाल 19 वर्ष शामिल रहे। इनमें से 2 की लाश बरामद कर ली गई हैं। अभी भी 4 युवक लापता हैं। सभी युवक कुसियापुर गांव के रहने वाले हैं। हरेश और गगन दोनों भाई हैं। वहीं लड़के जिस प्रतिमा का विसर्जन करने आए थे, वो नदी के बीच में छोड़ दी गई। हादसे के बाद युवकों के परिजन प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर सलामती के लिए प्रार्थना करते रहे। पुलिस ने उन लोगों को नदी से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने रेस्क्यू में देरी का आरोप लगाते हुए रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने 2 जगह पर जाम लगाया। अभी भी जाम लगा हुआ है। लोकल स्तर पर लगाए गए गोताखोरों को कामयाबी न मिलने के बाद अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। टीम का इंतजार हो रहा है। मौके पर डीएम, डीसीपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। वहीं बताते चलें, डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया, पुलिस के विसर्जन स्थल उटगन नदी पुल के नीचे बनाया गया। यह लोग सबसे पहले दुर्गा प्रतिमा लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बीच नदी में जाने से मना किया था, जिससे वह कैला देवी जाने को कहकर लौट गए और रास्ते में ही डूंगरवाला गांव स्थित नदी किनारे विसर्जन करने पहुंचे थे। वहीं पर हादसा हुआ। 7 से 8 युवक लापता हैं, जिसमें से एक को बचा लिया गया है। 2 की तलाश बरामद की गई है।
बाकी की तलाश की जा रही हैं। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए आगोदे का हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। रागड़ में किस प्रकार की घटना हुई है? देखिए, ये रागड़ में गांव पड़ता है डूंगरपुर। वहाँ से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए ये लोग आए थे, जिसमें कि हमारे द्वारा उटंगन नदी का जो पुल है उसके नीचे विसर्जन स्थल भी बनाया गया था। वहाँ फोर्स भी तैनात थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी अलग से। तो इनके द्वारा वहाँ पर ना जाकर वहाँ पर जब इनको पहले ये वहाँ गए थे, इनको वहाँ मना किया गया। ये लोग वहाँ से 300 मीटर दूर एक पतली गली में होकर नदी में अपना अलग से विसर्जन कर रहे थे। इनके द्वारा बीच नदी में जाके विसर्जन करने का प्रयास किया। उसी में वहाँ पर घटना था, जिसमें कि कुछ लड़कों के डूबने की जो सूचना है। अभी कितने लड़के डूबे हैं वो क्लियर नहीं है। 7 से 8 बच्चे बताए गए हैं कि जो डूबे हैं, उसमें से 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकियों को ढूंढने के लिए प्रयास चल रहा है और बाकी फोर्स भी बुला लिया गया और टीम भी हमने बुलाई है और उसमें हम लोग जल्दी इसमें प्रयास करेंगे। बाकी बच्चे भी निकालेंगे।